नमस्कार मित्रों। हल्द्वानी में एक देवी आइल्स मिल्स थी। वहाँ पे बाबा जी अपने भक्तों के बीच घिरे बैठे थे। इतनी देर में एक पैंट कमीज घड़ी पहने लगभग 35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बाबा ने उससे पूछा, क्या है? उसने बोला, महाराज मेरा भाई बहुत बीमार है, एकदम मरने को है और वो आपके दर्शन करना चाहता है मरने के पहले। बाबा ने उससे बोला, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। वो आदमी चला गया, लेकिन वो अगले दिन फिर आया और बहुत कातर होकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे भाई ने बोला है उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें, एक बार उसे दर्शन दे दें। मैं बहुत छोटा सा मास्टर हूँ तो मैं उसका इलाज भी नहीं करा पाया। तो बाबा बोले, अच्छा हम आ जाएंगे, तुम जाओ। तो बाकी लोगों को लगा कि महाराज जी ने ऐसे ही बोल दिया है, उन्होंने उससे पता तक तो पूछा नहीं कि वो कहाँ रहता है। लेकिन दूसरे ही दिन अपने कुछ भक्तों को लेकर बाबा लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए कालाडूंगी रोड पर चल दिए और काफ़ी दूर उस रोड पर चलने के बाद अचानक एक जगह बाबा जी रुक गए। वहाँ पे झाड़ियाँ थी और एक मकान था। तभी वहाँ से वही आदमी निकल कर आया और बाबा जी को प्रणाम किया और उनको अपने भाई के पास ले गया। बाबा को देखते ही वह बीमार युवक बहुत खुश हुआ और आंसू भर कर बोला, महाराज अब मैं शांति से मर लूँगा। बाबा बोले, हाँ अब शांति से मर जाना। दरअसल उस लड़के को 3rd स्टेज की टीबी थी और उस समय न तो कोई पक्का इलाज था उस बीमारी का और न ही उस युवक के पास इतने पैसे थे कि वो करा पाता। जब बाहर आए तो उस बीमार युवक का भाई भी महाराज जी को थोड़े दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में कुछ गधे चल रहे थे। बाबा ने बोला, इन गधों के मालिक को बुला लाओ। जब उन गधों का मालिक आ गया तो बाबा ने अपने साथ चल रहे युवक से पूछा, तेरे पास 20 रुपये हैं क्या? अब उसके पास कहाँ होते, लेकिन साथ के भक्तों ने जोड़ तोड़ करके 20 रुपये का जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने वो 20 रुपये गधों के मालिक को दिए और बोला, इन बाबूजी को अच्छे से देख लो और इनके घर रोज 7 दिनों तक गधी का दूध पहुंचा देना। पहुंचा देगा? तो उस समय तो 20 रुपये बहुत होते थे। वो गधी का मालिक खुश हो गया, बोला, हाँ हाँ सरकार बिल्कुल पहुंचा दूंगा। फिर महाराज जी ने उस युवक से बोला, अपने भाई को मत बताना कि ये गधी का दूध है, उससे कह देना कि ये दवा है, 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा, वो मरेगा नहीं, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी बाकी भक्तों के साथ चल दिए। कुछ भक्तों को लगा कि बाबा ने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया है, भला गधी के दूध से कोई सही होता है। कुछ दिनों बाद उन्होंने पता किया कि क्या हालत है उस आदमी की, वो मरा या नहीं। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो युवक पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका था। अब बाबा को अकाल मृत्यु से उस युवक की रक्षा करनी थी, तो उन्होंने अपनी लीला का माध्यम गधी के दूध को बना लिया। वरना गधी के दूध से अगर टीबी सही होती तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं। तो ऐसे थे हमारे बाबा, भक्तों के कष्ट खुद हर लिया करते थे और पता भी नहीं चलने देते थे कि ये उनकी माया है। जय नीम करोली बाबा।